मैं निखिल इंगे, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट एंड ट्रेनर एंड इन्वेस्टर में आप सबका स्वागत करता हूँ यहाँ पर स्टॉक मार्केट वेबिनार में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो जो भी लोग वेलकम का मैसेज डाल रहे हैं उनका भी दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ, और मैं यही आशा करता हूँ कि लास्ट तक आप सब बने रहे मेरे साथ, और स्टॉक मार्केट में कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ में, जैसे आप सबको पता होगा, आप सबके स्पॉन्सर ने आपको कहा होगा कि हम एक कोर्स भी कंडक्ट करने वाले हैं 1 जून से। तो वो कोर्स भी हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं, उसमें क्या क्या चीजें हम सीखेंगे, ये भी मैं आपको अभी इस सेशन में बताने वाला हूँ, ताकि उस सेशन के लिए आप अच्छे से रेडी हो सके और फिर वहां से हम आगे की चीजें जो है सीख सके। तो उस सेशन में क्या क्या रहेगा इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो लास्ट तक आप सबको बने रहना है। अभी तक देखिए, जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं वो अभी स्क्रीन पर आ जाइए, मैंने स्क्रीन शेयर ऑलरेडी करके रखी है। तो यहाँ पे मैं अभी स्लाइड से आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक कुछ चीजें बताऊंगा, और उसके बाद में आगे का सेशन में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमारा जो कोर्स है वो होने वाला है पूरे 1 तारीख से 10 तारीख तक। ठीक है, तो अभी पूरी तरीके से आप स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिए। अभी मैं डायरेक्टली कुछ चीजों के साथ आपको स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट के बारे में आप सबने कभी न कभी सुना होगा, किस तरीके से वो काम करता है, क्या चीजें होती है, शेयर्स होते हैं कंपनी के, किस तरीके से होते हैं। अब मैं आपको ये चीजें बताता हूँ सबसे पहले कि स्टॉक मार्केट में एक्चुअली में इन्वेस्ट करने के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, मतलब फायदे क्या क्या होते हैं, और क्यों हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे पास अलग अलग तरीके के अभी एसेट पार्ट्स होते हैं हमको इन्वेस्ट करने के लिए। हम सब लोग अभी सेविंग्स करते हैं, आप में से कोई बिजनेस करता होगा, जॉब करता होगा, या फिर अलग अलग तरीके के आप प्रोफेशन में होंगे शायद। तो आपको एक इनकम मिलती होगी हर महीने आपकी, ठीक है। तो इनकम में से हम कुछ पैसा जो है वो हम खर्च करते हैं, कुछ हमारे एक्सपेंसेस में जाता है, और साथ ही साथ में कुछ जो ना कुछ पैसा जो है वो हम सेविंग करते हैं। अब सेविंग को हमें इन्वेस्ट करना होता है कहीं ना कहीं पे, हमारे घर पे रख के तो कुछ होगा नहीं पहले की तरह कि हम तिजोरी में रखेंगे, ऐसा तो कुछ करते नहीं है। हम कहीं ना कहीं पे उसको इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करने में भी हमारे तरफ देखिए अलग अलग तरीके के हमारे पास प्रकार होते हैं, जैसे कि आप एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अलग अलग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप रियल एस्टेट में कर सकते हो। और साथ ही साथ में अभी शेयर मार्केट जो है वो एक नया अभी यहाँ पर हमारे पास एक टाइप है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अभी देखिए, बाकी के जो टाइप थे उनसे अगर मैं मैच करके देखूँ तो शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मैं अभी इस सेशन में आपको अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें नॉलेज जो है उसका, यहाँ पर टाइम और नॉलेज का हमको यहाँ पर एक फ्रीडम होता है कि हम लोग पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में कभी भी हम डाल सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। और हमारे नॉलेज के हिसाब से हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जो है वो यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। इसका सबसे पहला एक एडवांटेज होता है हमको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद, ठीक है। बाकी के जो भी एसेट क्लास होते हैं, वहां पर अगर आप कितना भी नॉलेज लगाओ, कितनी भी चीजें लगाओ, लेकिन आपके ऊपर नहीं होता है वो कि आपकी कितना कितने पैसे बढ़ेंगे, क्या होंगे। वो एक लिमिटेड ही दायरे में आपका पैसा जो है वो बढ़ता है। आप वहां पर कितना भी टाइम लगा लो, कितना भी आप वहां पे अपना नॉलेज लगा लो, लेकिन फिर भी रिटर्न जो है ना वो आपके वहां पर एक लिमिट में हो जाते हैं। आप उसको ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हो। अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करोगे तो वहां पर एक लिमिट हो जाते हैं। अगर आप बॉन्ड्स में अगर पैसा डालोगे तो वहां पर कुछ पैसे जो है वो लिमिट हो जाते हैं आपके रिटर्न। और साथ ही साथ में दूसरी एक चीज होती है कि लिक्विडिटी आपको वहां पे नहीं मिलती जितना बाकी के जो एसेट क्लास होंगे। जैसे कि अगर शेयर मार्केट में अगर आपने पैसा डाला है, तो देखिए शेयर मार्केट जब भी ऑन रहता है हमारा, मंडे से लेकर फ्राइडे तक स्टॉक मार्केट जो है वो हमेशा स्टार्ट रहता है। तो आप कभी भी जाकर स्टॉक जो है वो बेच सकते हो, और 1-2 दिनों के अंदर पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। वैसे अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको जो भी चीज़ है वो आपको बेचने में, फिर हमारे पास पैसा आने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। लेकिन वैसे अगर स्टॉक मार्केट से अगर मैं कंपेयर करूँ तो जल्दी से जल्दी हमको पैसा मिल जाता है, मतलब लिक्विडिटी जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा मिलती है स्टॉक मार्केट में। अगर आप एफडी में भी अगर पैसा डालते हो, एफडी अगर आपको अगर उस टाइम से पहले अगर पैसा चाहिए ना, अगर आप मैच्योरिटी से पहले अगर पैसा निकालना चाहो, अगर आपको कभी पैसा लग रहा है अर्जेंट, तो आपको एफडी तोड़नी पड़ती है। और अगर आपने अगर वो एफडी तोड़ दी और वहां से अगर पैसा लिया तो आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। पैसा तो वो दे देते हैं आपको, लेकिन बहुत कम वहां पे पैसा मिलता है आपको, ठीक है, अगर आपने एफडी तोड़ दी तो इस तरीके से वहां पर बहुत सारे लिमिट आ जाते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई भी लिमिट नहीं होता है दोस्त। आप जब चाहे तब मार्केट में पैसा डाल सकते हो, आप जब चाहे तब निकाल सकते हो, आपका कोई भी पैसा लॉक नहीं रहता है। जब चाहे तब आप डालो, जब चाहे तब आप निकाल सकते हो, और कोई लिमिट नहीं होती यहाँ पर। जितना चाहे उतना आप शेयर बेच सकते हो। अगर आपके पास 100 शेयर है, आपको उसमें से 30 शेयर बेचने, बाकी के 70 रखने हैं, आप 30 शेयर बेच सकते हो और उतना पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो, और 1-2 दिनों में वो पैसा जो है वो आपके बैंक अकाउंट में इजिली आ जाता है। इस तरीके से स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी जो होती है ना वो बहुत ज्यादा मिलती है। देन उसके बाद तीसरा और चौथा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिटर्न जो होता है ना वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। क्योंकि देखिए, आप सबको पता होगा कि इससे पहले अगर आपने देखा पिछली सदी में, मतलब 19वीं 20वीं सदी में अगर आपने देखा,
तो इन्फ्लेशन जो है मतलब महंगाई जो है वो हर साल उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही थी, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन जो है मतलब महंगाई जो जो बहुत फास्ट तरीके से बढ़ रही है। ठीक है, इंडिया में भी अगर देखा जाए तो 5-6% से एटलीस्ट महंगाई जो है वो बढ़ रही है। और अगर 5-6% से अगर बढ़ रही है, अगर आप एफडी में पैसा डाल रहे हो वहां पे आपको एवरेजली कंपाउंडेड अगर रिटर्न अगर देखा जाए तो 6-7% का ही मिलता है करीब। ठीक है, अगर आप एफडी में पैसा डालते हो तो अगर महंगाई से अगर कंपेयर किया जाए ना तो आपका पैसा एक्चुअली में बढ़ नहीं रहा है, तो वो वैसा के वैसा ही रह रहा है। ठीक है, तो अगर आपको पैसा अगर ग्रो करना है तो आपको एटलीस्ट अगर साल का अगर देखा जाए तो आपको 12%, 15%, 18%, 20% इस तरीके का आपको महीने का रिटर्न चाहिए। तब जाके आप महंगाई को बीट कर सकते हो और तब जाके आप आपके पैसे को एक्चुअली में ग्रो कर सकते हो। वरना अगर 5-6% से अगर आपका पैसा अगर हर साल ग्रो हो रहा है ना तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। मतलब आप जितना पैसा आज आपके पास है ना उतना ही एक्चुअली में रहेगा। नंबर बढ़ जाएगा लेकिन वैल्यू नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि उतने रेट से महंगाई भी बढ़ रही है। जितना रेट से आपको एफडी में पैसा मिलता है ना, इंटरेस्ट रेट मिलता है, उतनी ही रेट से महंगाई भी बढ़ती है। तो उससे क्या होता है, आपका पैसा एक्चुअली में बढ़ता नहीं है, बस कि उसकी जो वैल्यू है वो उतनी ही रह जाती है। 10 लाख का 20 लाख भी हो गया ना, फिर भी 10 साल बाद उस 20 लाख की वैल्यू आज के 10 लाख की जितनी रहने वाली है। तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें जो इंटरेस्ट जो रेट मिल रहा है हमें रिटर्न हमारे इन्वेस्टमेंट पे वो ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 10% से ज्यादा होना चाहिए। और ज्यादातर जो भी सेफ प्रकार आप यूज करते हो जैसे कि एफडी में आपने इन्वेस्ट कर दिया, या फिर गोल्ड में आपने कर लिया, या फिर रियल एस्टेट में कर दिया, ज्यादा से ज्यादा हमको रिटर्न जो है 10% से कम ही मिलते हैं। अगर आपने गोल्ड में भी किया या फिर अगर आपने एफडी में भी किया तो बॉन्ड्स में भी किया तो भी 10% के आसपास ही मिलते हैं। लेकिन हमको आज के डेट में अगर देखा जाए, हमारा पैसा अगर हमको ग्रो करना है ना तो पहले तो इन्फ्लेशन ही 5-6% वहां से निकल जाता है। तो हमें एटलीस्ट 12-15%, 18% इस तरीके के रिटर्न चाहिए। और इस तरीके के रिटर्न आपको कहाँ से मिलेंगे, स्टॉक मार्केट से मिलने वाले हैं। आप चाहो तो खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हर कोई जो व्यक्ति है उसके पास उतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता है या फिर उतने ज्यादा स्किल्स नहीं होते, उतना पैसा नहीं होता है कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते। इसीलिए हमारे यहाँ पर स्टॉक मार्केट होता है कि आप खुद का बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, जो ऑलरेडी जो बिजनेस अच्छे अच्छे चल रहे हैं ना, जो कंपनी आपको पसंद है, जिन कंपनी के प्रोडक्ट्स आप रोज के टाइम में आप यूज करते हो, जो जो कंपनी आपको पसंद है, जो कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है, उन कंपनियों में आप खुद जो है एक हिस्सेदारी आप ले सकते हो, एक छोटी सी एक हिस्सेदारी। शेयर का मतलब होता है कि एक जो बड़ी कंपनी होती है उसमें हम छोटा सा एक हिस्सा लेते हैं, उसको कहते हैं शेयर। ठीक है, आप एक कंपनी में एक कंपनी का जो शेयर होता है, तो जो 100% जो उसका स्टेक होता है वो हजारों करोड़ों शेयर्स में बांटा होता है। तो उसमें से आपके पास जितना भी पैसा है आप उसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो इससे स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप हायर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जो है वो बना सकते हो आपके हिसाब से। और आपको देखिए, आपको वैरायटी भी बहुत सारी मिल जाती है, आप जो चाहे वो कंपनी में पैसा डाल सकते हो। आज अगर इंडियन मार्केट में अगर देखा जाए तो 5,000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है एनएससी बीएससी पे। तो उनमें से किसी भी कंपनी में आप पैसा डाल सकते हो, आपको जो चाहे वो कंपनी में, आपको कोई लिमिट नहीं होता है, आपको जो चाहे वो कंपनी आप पैसा डाल सकते हो, आपको जो पसंद है वो। तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी जो है वो आपको मिलती है, जितना चाहे उतना स्टॉक में आप पैसा डाल सकते हो। और साथ ही साथ में जो फाइनेंशियल फ्रीडम होता है वो भी आपको इसी तरीके से मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप बाकी एसेट क्लास में अगर पैसा डालोगे तो थोड़ा थोड़ा से आपका पैसा ग्रो होने वाला है, तो इससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा आपको आपके रिटायरमेंट तक। जब तक आप बूढ़े हो जाओगे, जब तक आपकी एज 50-60 साल तक हो जाएगी, तब तक आपका पैसा जो है वो उतना ज्यादा ग्रो नहीं होगा कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हो तो आप है ना 40-45 की एज तक ही आपका पैसा जो है वो इतना ज्यादा ग्रो हो जाएगा, इतना ज्यादा ग्रो हो जाएगा कि आप उसी साल से रिटायरमेंट ले सकते हो। आपको 40-45 साल के बाद में उतना ज्यादा काम भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने जो अभी पैसा जो इन्वेस्ट किया है ना वही उतना ज्यादा ग्रो हो जाएगा कि वही आपको उतना ज्यादा डिविडेंड से आपको अलग से पैसा आने लग जाएगा। ऊपर से जो आपके स्टॉक की जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उससे अलग से पैसा आने लग जाएगा। तो आपको काम भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर पैसा डाल के रखोगे। ठीक है, तो ये बहुत सारे फायदे होते हैं, और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन मेन ये 3 से 4 फायदे जो बेसिक फायदे होते हैं वो मैंने आपको बता दिए स्टॉक मार्केट के बारे में। ताकि बाकी जो एसेट क्लास है जैसे कि गोल्ड हो गया, एफडी हो गया, उससे आप कंपेरेबल नहीं कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। क्योंकि देखिए, गोल्ड अगर एफडी अगर या फिर गोल्ड हो गया, वो एक तरीके से पुराने इन्वेस्टमेंट के प्रकार हो गए। अगर आपको 21वीं सदी में अगर आप आ रहे हो तो आपके आपको इन्वेस्टमेंट के प्रकार में भी आपको अलग से जो नए नए इन्वेस्टमेंट प्रकार है उसमें भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए टेक्नोलॉजी अभी आ रही है और एआई का अभी जमाना आ गया है, बहुत सारी चीजें हो रही है। और देखिए जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आती है, अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अगर खुद को नहीं बदलोगे तो आप इस 21वीं सदी में आप टिक नहीं सकते। ठीक है, और गोल्ड या फिर एफडी हो गया, ये पुराने प्रकार हो गए अभी इन्वेस्टमेंट के।
अभी नया प्रकार क्या है हमारे पास, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट है, तो इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। या फिर आप चाहो तो ट्रेडिंग भी कर सकते हो अलग से, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट तो हर किसी को 100% करना ही चाहिए स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो मैं ना अभी अगले कुछ पेजेस में मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखाता हूँ, एफडी में, गोल्ड में और स्टॉक मार्केट में, कि किस तरीके से हमको रिटर्न जो है वो मिलता है। एफडी में किस तरीके से रिटर्न मिलता है और स्टॉक मार्केट में किस तरीके से रिटर्न मिलता है, इसका मैं एक ऐसा एक कंपैरिजन जो है मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए, आप सबको पता ही होगा एसबीआई बैंक के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक बहुत ही बड़ी बैंक है इंडिया की, सबसे ज्यादा टर्नओवर, सबसे ज्यादा डिपॉजिट जो है वो एसबीआई में ही होते हैं। सबसे बड़ी बैंक है, आप सबको पता ही होगा। आप में से बहुत सारे लोग का एसबीआई में अकाउंट भी होगा, मेरा भी एसबीआई में अकाउंट है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा कंपेरिजन किया है कि अगर आपने 2000 के साल में अगर आपने 5 लाख रुपए अगर एसबीआई में अगर एक एफडी अगर की होती, तो आज की डेट में आपका पैसा कितना हो जाता है, करीबन 2024 तक 26 लाख रुपए हो जाता है आपका, ठीक है। ये एक मैंने सिंपल सा कैलकुलेशन आपको बता दिया। लेकिन वही पैसा अगर आपने एसबीआई का जो स्टॉक है, मतलब एक एसबीआई जो कंपनी है उसका जो शेयर है वो भी स्टॉक मार्केट का आपको मिलता है, आप जाके ले सकते हो। करीबन अभी 700-800 रुपए में आपको मिल जाएगा। अगर 2000 के साल में अगर आपने 5 लाख रुपए अगर एसबीआई के स्टॉक में अगर डाले होते, उसी बैंक के स्टॉक में अगर आपने डाले होते, तो आज उसकी वैल्यू हो जाती 5 करोड़ 80 लाख रुपए करीबन। और ये वैल्यू तो अभी अभी तो करीबन 6 करोड़ के आसपास हो जाती है, ठीक है। अभी उसका स्टॉक का प्राइस और भी ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। जब मैंने कैलकुलेशन किया तो उसके बाद में और भी ज्यादा बढ़ गया, मतलब करीबन आज जो आपका पैसा है ना वो 6 करोड़ के आसपास हो जाता है। तो इतना बड़ा यहाँ पर जो डिफरेंस है वो पड़ जाता है एक एफडी में और स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट में दोस्त। अगर आपने एफडी की होती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो आपके 5 लाख के 26 लाख होते, मतलब करीबन 5 गुना पैसा आपका हो गया होता 24 सालों में। अगर आपने 2000 में डाला होता तो 2024 तक आपके करीबन 26 लाख रुपए बन जाते। लेकिन वही अगर आपने एसबीआई के स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, तो आपके आज के डेट में आपके करीबन 6 करोड़ के आसपास पैसा जो है वो बन जाता। तो इतना बड़ा डिफरेंस होता है, आप खुद सोचिए। 26 लाख कितना बड़ा अमाउंट है और 6 करोड़ जो है वो कितना बड़ा अमाउंट है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। तो ये है एक पावर, जो स्टॉक मार्केट जो एक पावर है वो आपको यहाँ पर दिख जाती है कि कितना बड़ा डिफरेंस पड़ जाता है एक एफडी में और स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट में। और अलग स्टॉक में नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, एसबीआई के ही शेयर लेने थे आपको। एसबीआई के अगर आपने एसबीआई में पैसा मतलब एफडी डालने से अच्छा अगर आपने शेयर मार्केट में अगर पैसा डाला होता, तो आपके 6 करोड़ से भी ज्यादा पैसा जो है वो यहाँ पे बन जाता, ठीक है। इस तरीके से सिंपली मैंने आपको कैलकुलेशन जो है बताया। अगर किसका अगर इसके ऊपर अगर कोई डाउट होगा तो मुझे आप चैट बॉक्स में पूछते रह सकते हो, मैं आपको उस टाइम टू टाइम जो है आपके डाउट जो है वो क्लियर कराते जाऊंगा। अगर आपके कोई सवाल होंगे अलग से तो आप वो सवाल लिख के रख सकते हो, मैं सेशन के लास्ट में आपके सारे के सारे जो सवाल है वो क्लियर करूंगा। लेकिन सवाल बस हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर नहीं होने चाहिए, कोर्स के ऊपर अगर आपके कोई सवाल होंगे तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है। देन उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में और कुछ चीजें बताता हूँ, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, मैं आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बताता हूँ। जैसे कि अभी अभी आपने आपके कुछ कुछ लोगों ने यहाँ पर न्यूज भी सुनी होगी। तो 23 मई को, मतलब अभी कुछ दिनों पहले, 23 में, आज है 28 में, मतलब 5 एक दिन पहले ही खबर आती है कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है उसने साइजेबल के मतलब में, मतलब एक साइज होता है स्टॉक मार्केट का, जितने भी स्टॉक मार्केट है पूरे दुनिया भर में, अमेरिका का होगा, चाइना का होगा, रशिया का होगा, भारत का होगा, अलग अलग तरीके के स्टॉक मार्केट होते हैं। तो इसमें भारत का जो स्टॉक मार्केट है उसने $5 ट्रिलियन, इसका इतना जो वैल्यूएशन होता है वो टच कर लिया है, $5 ट्रिलियन। और ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। अभी तक हमारी जो जीडीपी है ना वो भी $5 ट्रिलियन तक नहीं गए, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट जो है उसने पहले ही 5 ट्रिलियन का बन गया। जैसे कि सरकार का भी अभी एक ध्येय है, एक टारगेट है कि इंडियन जो जीडीपी है उसको 5 ट्रिलियन तक लेकर जाना है। लेकिन अभी तक जो जीडीपी का हमारा जो टारगेट है वो पूरा नहीं हुआ है। अभी तक हमारी जो जीडीपी है वो 3.7 ट्रिलियन तक ही है, और करीबन 4 ट्रिलियन के आसपास अभी आ चुकी है। लेकिन जो स्टॉक मार्केट है वो बिल्कुल भी नहीं रुका है। इकोनॉमी तो फिर भी थोड़ी थोड़ी रुक गई, बीच बीच में कोरोना आया था, बाकी कुछ चीजें आई थी, उसकी वजह से जीडीपी जो है वो हमारी अभी तक भी 5 ट्रिलियन जो हमारा टारगेट था गवर्नमेंट का अभी तक भी अचीव नहीं हुआ है। लेकिन जो स्टॉक मार्केट है उसने जीडीपी से पहले अपना टारगेट था वो अचीव कर लिया $5 ट्रिलियन का। और 26 में 2024 को हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसका टोटल वैल्यूएशन हो गया है यहाँ पर $5 ट्रिलियन। अभी यहाँ में से आप में से अभी 34 लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोग को $5 ट्रिलियन मतलब कितना होता है ये पता नहीं होगा। तो मैं उनको एक बता देता हूँ, जैसे कि आपको $1 बिलियन ये कितना होता है इतना तो पता ही होगा आपको, $1 बिलियन जो है वो कितना होता है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ कि $1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1000 बिलियन डॉलर, ठीक है। मतलब $1000 बिलियन मिलाकर $1 ट्रिलियन बनता है,
ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अभी $1 बिलियन कितना होता है ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, आप सबको। ऐसा मैं मान के चलता हूँ, अगर किसको नहीं पता होगा तो गूगल पे जाके आप डाल सकते हो बाद में, सेशन के बाद में, $1 बिलियन कितना होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो कितना ज्यादा बड़ा है। जितना हम सोचते हैं ना उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। आज अगर देखा जाए तो भारत की जो जीडीपी है वो $3.7 ट्रिलियन है अभी तक अगर देखा जाए तो। लेकिन हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो अभी ही $5 ट्रिलियन से भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो इतना बड़ा हो चुका है हमारा स्टॉक मार्केट। तो इंडियन स्टॉक मार्केट के बाहर के भी लोग पैसा डालते हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया के लोग पैसा डालते हैं, अमेरिका के, चाइना के, उसके बाद यूरोप के भी बहुत सारे जो देश के जो लोग हैं वो भी इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो इतना ज्यादा ग्रो होने वाला है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर देखो यार, बाहर के लोग अगर हमारे स्टॉक मार्केट में यहाँ पर आकर अगर पैसा डाल रहे हैं, अमेरिका के लोग आकर पैसा डाल रहे हैं, यूरोप के लोग आकर पैसा डाल रहे हैं, जापान के लोग आकर पैसा डाल रहे हैं, इवन चाइना के लोग भी आकर हमारे स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। तो अगर इतने बड़े बड़े देशों के लोग अगर हमारे यहाँ पर आकर कर पैसा डाल रहे हैं तो हम क्यों नहीं डाल रहे हैं यार? हम तो इंडियन है ना। इंडिया का स्टॉक मार्केट अगर इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो उसका फायदा किसको मिलना चाहिए? अमेरिका के लोगों को मिलना चाहिए क्या, या फिर चाइना के लोग को मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इंडिया के लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। और इंडिया के लोग मतलब कौन? मेरे जैसे लोग और आपके जैसे लोग। यहाँ पर जो 34 पार्टिसिपेंट्स है ना, हर एक व्यक्ति ने यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट की जो रैली होने वाली है ना, मैं चाहता हूँ कि इंडिया के जो लोग हैं ना वो इसको एंजॉय करें। मतलब कि वो उनको इससे फायदा होना चाहिए, ना कि बाहर के लोग आकर हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको फायदा हो रहा है स्टॉक मार्केट से। आप सबको इन्वेस्ट करना है और आप सबको इन सब चीजों का फायदा उठाना है। ठीक है, अभी इसने $5 ट्रिलियन का मार्केट किया है, ये कुछ दिनों में $6 ट्रिलियन भी होगा, $7 ट्रिलियन भी होगा और $10 ट्रिलियन भी होगा। ये भी मैं आपको अभी बता के रख रहा हूँ। करीबन 2030-35 के आसपास में $10 ट्रिलियन भी क्रॉस हो जाएगा। ये मैं आपको अभी बता के रख रहा हूँ। जितने भी लोग हैं याद रखना मेरी ये बात, $10 ट्रिलियन भी क्रॉस होगा इंडियन स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन। बस आप सबको इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं तो बाकी के जो लोग हैं ना वो इन्वेस्ट करेंगे और उनका फायदा हो जाएगा। आप बस देखते रह जाओगे, ठीक है। और जैसे कि आप सब में से कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना, मेरे दादाजी ने अगर वो वाला फ्लैट लेके रखा होता तो आज अगर उसका उतना पैसा हो जाता, वो इतने लाख का हो गया, उस टाइम पे वो 10,000 पे मिल रहा था, 5,000 पे मिल रहा था, आज उसकी प्राइस 20 लाख 30 लाख हो गई है। ऐसा आप बोलते हो और आप आपके दादाजी को दोष देते हो। वैसे आपके जो बच्चे हैं वो भी आपको दोष देंगे कल, अगर आज स्टॉक मार्केट में अगर आपने पैसा नहीं डाला ना, आपके जो बच्चे हैं ना वो आपको आगे जाकर दोष देंगे कि आपने उस टाइम पे क्यों नहीं डाला। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज ही आप इस चीज को समझो और आज ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। तो पिछले कुछ दिनों से भी स्टॉक मार्केट बढ़ा है और आगे भी वो बढ़ते ही रहने वाले हैं हमेशा। तो इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दी से जल्दी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना जो है वो स्टार्ट कर दो। ठीक है, इस तरीके से हमने बाकी चीजें समझी। तो देखिए, हम स्टॉक मार्केट में हमें जो सीखना है उसके लिए हम एक कोर्स कंडक्ट करने वाले, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। उस कोर्स में देखिए मैं खुद आपको सिखाने वाला हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, बेसिक से लेकर कुछ एडवांस चीजें भी सिखाऊंगा। और साथ ही साथ में लाइव ट्रेडिंग सेशन भी मैं इसमें लेने वाला हूँ। तो देखिए, 1 जून से हम ये जो बैच है वो स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद में अगले भी बैचेस जो है वो होते रहेंगे। 1 जून से मैं एक बेसिक जो बैच है वो यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ आप सबके लिए, ताकि आप सबको भी पता चले स्टॉक मार्केट के बारे में, आप सब भी उसमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सको और साथ ही साथ में आप स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड भी कर सको। उसके लिए हम नीलियोस के साथ मिलकर मैं यहाँ पर 1 जून के साथ में ट्रेनिंग जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो 1 जून से 10 जून तक ये जो पूरी ट्रेनिंग जो वो चलने वाली है, उसमें मैं 7 मैं ट्रेनिंग सेशन लूंगा, आपको ट्रेनिंग दूंगा और 3 आपके लाइव ट्रेडिंग सेशन होंगे। मतलब कि लाइव मार्केट में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से मार्केट को एनालाइज करना होता है और किस तरीके से हमको ट्रेडिंग करनी होती है। तो उसमें देखिए, हम डे 1 में मतलब 1 जून से हमारे अभी स्टार्ट होने वाला है बैच। तो डे 1 में हम सीखेंगे पावर ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। इसमें मैं आपको स्टॉक मार्केट को बेसिक चीजें सिखाऊंगा, जैसे कि स्टॉक मार्केट कब से स्टार्ट हुआ है, किस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करता है, शेयर को हम किस तरीके से, एक शेयर का क्या वैल्यू होता है, शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है और किस तरीके से काम करता है शेयर मार्केट। ये मैं आपको कुछ बेसिक चीजें सिखाऊंगा और साथ ही साथ में कंपैरिजन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको एफडी का और स्टॉक मार्केट कंपैरिजन करके दिखाया है, उसी तरीके से गोल्ड का हो गया, रियल एस्टेट का हो गया, सब तरीके से मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि क्यों हमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके करना आना चाहिए और क्या है एक इंडियन स्टॉक मार्केट की पावर क्या है ना, ये मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सेशन है हमारा सेकंड वाला, उसमें हम सीखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। मतलब कि यहाँ पर देखिए, हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है।
आप सबको पता होगा कि स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन देखिए ट्रेडिंग में भी अलग अलग तरीके के प्रकार होते हैं दोस्तों, एक ही तरीके के ट्रेडिंग नहीं करते हम। आप सबको देखिए स्कैल्पिंग आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आपने इंट्राडे का आपने नाम सुना होगा, इंट्राडे में आप ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद आप शॉर्ट टर्म में भी आप ट्रेड कर सकते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद वो लॉन्ग टर्म में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अलग अलग तरीके के ऐसे ट्रेडिंग के जो है प्रकार होते हैं। तो वो अलग अलग तरीके के कौन कौन से प्रकार के ट्रेडिंग होती है वो मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा, ताकि देखिए आप सबका ना एक एक रिस्क टू रिवार्ड एक रेशियो होता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो और उसके हिसाब से आपका रिटर्न जो है आपको मिलता है। तो इसी तरीके से अलग अलग तरीके के ट्रेडिंग के प्रकार होते हैं। तो आप सब में से कोई ऐसा बंदा होगा जो ज्यादा रिस्क ले सकता है, कुछ कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कम रिस्क ले सकते हैं। तो उसी तरीके से मैं आपको इस सेशन में गाइड करूंगा कि आपको किस तरीके के ट्रेडिंग प्रकार में आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है। क्लास का टाइमिंग जो है रात को 9 बजे रहेगा आई थिंक। ठीक है, वो आपको ग्रुप पे बताया जाएगा। ठीक है मैम। तो देखिए सेकंड सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग के प्रकार क्या होते हैं, किस किस तरीके के ट्रेडिंग होती है और आपको कौन सी ट्रेडिंग जो है वो करनी चाहिए, वो भी मैं आपको सजेशन बताऊंगा। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन होगा, मिलेंगे हम उस सेशन में। ठीक है। देन उसके बाद डे 3 में हम सीखेंगे यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रेडिंग के बारे में। स्टॉक मार्केट में अगर आपको किसी भी तरीके की ट्रेडिंग करनी है ना, तो टेक्निकल एनालिसिस आपको आना ही चाहिए। और टेक्निकल एनालिसिस नाम सुनते ही कुछ कुछ लोग को बहुत डर लगने लग जाता है कि मुझे समझ में नहीं आएगा, बहुत कुछ टेक्निकल चीज होंगी। लेकिन मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूँ यहाँ पर, मैं आपको इतना बेसिक से सिखाऊंगा ना, तो कोई फिफ्थ क्लास का भी अगर कोई लड़का अगर आके यहाँ पे सीखेगा ना मेरे से, तो भी उसको टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आ जाएगा क्लास अटेंड करने के बाद। ठीक है। अगर कोई 5वीं का भी बच्चा है ना यहाँ पे, आपका कोई बच्चा होगा 5वीं का होगा, उसको भी आप लाके देख लेना, उसको भी मैं समझा दूंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना है। सारी चीजें मैं आपको बेसिक से एडवांस तक आपको टेक्निकल एनालिसिस के सेशन में बताने वाला हूँ। एक बार अगर ये सेशन आपने अटेंड कर लिया ना, आप खुद जाके आप चार्ट एनालिसिस कर सकते हो और अलग अलग तरीके के शेयर्स आप खुद जाके ले सकते हो। आपको खुद आने लग जाएगा कि टारगेट किस तरीके से लगाते हैं, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना चाहिए। सारी की सारी चीजें मैं आपको वहाँ पर डिटेल में समझाने वाला हूँ। एक बार अगर आपने सेशन अगर ये अटेंड कर लिया ना, तो आपको इसको उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्टॉप लॉस किस तरीके, स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। ये कोई भी चीज आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किससे भी, और किससे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ही सेशन में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। और अगर कोई भी अगर आपके डाउट रहते हैं तो मैं तुरंत वहां पे आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो डे 3 में हम ये चीज सीखेंगे। देन उसके बाद नीचे चलेंगे हम डे 4 के आसपास। डे 4 में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसको कहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ, तो देखिए कोई भी अगर हमको एक लैंग्वेज अगर सीखनी होती है, जैसे कि हमको इंग्लिश सीखनी है, हमको उर्दू सीखनी है, हमको चाइनीज सीखनी है, हमको हिंदी सीखनी है, तो हम क्या करते हैं, अगर इंग्लिश सीखनी है तो हम ABCD सीखते हैं। उसी तरीके से अगर हमको मार्केट की भाषा अगर सीखनी है, तो हमको कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो सीखना पड़ेगा दोस्तों। कैंडलस्टिक पैटर्न को ना एक तरीके से मार्केट की लैंग्वेज कहते हैं दोस्तों। अगर मार्केट को अगर आपको समझना है ना, आपने चार्ट देखा होगा, आपने एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल होती है, उस मार्केट को अगर आपको प्रेडिक्ट करना है कि आगे मार्केट किस तरीके से रह सकता है, आपने कुछ कुछ स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट को देखा होगा कि वो प्रेडिक्ट करते हैं कभी मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आप खुद भी अगर उसमें एक्सपर्ट बन जाओ, आप अगर खुद भी अगर आप उसमें प्रेडिक्ट कर पाओ कि आगे से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैंडलस्टिक के पैटर्न्स को समझो। मतलब कि कैंडलस्टिक जो है ना वो आपको बताते रहती है कि मार्केट आगे ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। बस आपको इस लैंग्वेज को समझना है। एक तरीके से मैं ना कैंडलस्टिक को मेरी भाषा में अगर कहा जाए ना, तो स्टॉक मार्केट की ABCD कहता हूँ। अगर आपको इंग्लिश अगर सीखना है तो ABCD सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से अगर आपको स्टॉक मार्केट को सीखना है ना, तो कैंडलस्टिक सीखना जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार अगर आपको कैंडलस्टिक अगर सीखना आ गया ना, तो आप खुद जाके मार्केट को आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट आगे नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ये कैंडलस्टिक जो है वो हमको बताती है किस तरीके से। कैंडलस्टिक ना एक तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि इनडायरेक्टली बोल रहे होती है हमसे कि देखिए आज मार्केट जो है वो नीचे जा सकता है या फिर ऊपर जा सकता है। तो आप खुद सीख सकते हो एक बार अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो समझ लिया तो डे 4 में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कैंडलस्टिक पैटर्न जो वो किस तरीके से काम करते हैं, मार्केट में वो किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से उसका इम्पैक्ट होता है मार्केट में। ये मैं आपको वहां पर बताऊंगा। तो हम वहां पर वो भी चीज जो वो डिटेल में सीखने वाले हैं। देन उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर डे 5 में। डे 5 में हम सीखेंगे आप सबका एक फेवरेट एक प्रकार होगा ट्रेडिंग का, उसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग।
और इंटरडे ट्रेडिंग को सीखने के लिए बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। मैंने सुना है कि बहुत सारे जो मेरे दोस्त थे, बिजनेस पार्टनर्स होंगे, और आई एम श्योर आप सबको भी इंटरडे ट्रेडिंग के बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगी कि इंटरडे ट्रेडिंग ये होता क्या है यार। आपने नाम सुना होगा, लेकिन करना क्या होता है उसमें, क्या होता है इंटरडे ट्रेडिंग, किस तरीके से करना होता है, सारी की सारी चीजें हम जानेंगे डे 5 में। डे 5 में मैं आपको इंटरडे सिखाऊंगा, किस तरीके से इंटरडे ट्रेडिंग हम कर सकते हैं, इंटरडे ट्रेडिंग किस तरीके से काम करती है स्टॉक मार्केट में। और साथ ही साथ में इम्पोर्टेंटली मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी काम यहाँ पर किए। मेरा जो जो जितना भी एक्सपीरियंस रहा है मेरा स्टॉक मार्केट का, उसमें मैंने बहुत सारी जो इंट्राडे की जो ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज होती है ना, अलग अलग तरीके की, वो मैंने ट्राई की है। बहुत सारे ट्रेड, मतलब सैकड़ों तरीके की स्ट्रेटेजी जो मैंने खुद ट्राई करी है, मैंने कुछ उसके ऊपर में ट्रेड करके देखा है। उसमें से जो भी बेस्ट स्ट्रेटेजीज होती है ना, वो मैं आपको यहाँ पर डे 5 में सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इंटरडे में आप खुद ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको सबसे जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है ना, वही मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने कुछ टेस्ट किए हैं और जिस तरीके से मैंने खुद उससे प्रॉफिट कमाया है। ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आपको वहां पर बताने वाला हूँ, ताकि आप जब खुद ट्रेड करने को जाओ, ताकि आप भी उस तरीके से प्रॉफिट जो है वो वहां से कमा सकते हो उस स्ट्रेटेजी का यूज करके। ठीक है, तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर बताऊंगा। ओके, ठीक है। देन उसके बाद हम डे 6 में आएंगे। डे 6 में भी हम एक इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसको कहते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। इसके बारे में भी आपने नाम तो सुना ही होगा आप सबने। ऑप्शंस क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं। आप सबने देखिए, आप सबने कभी इंस्टाग्राम पे आपने किसी का रील देखा होगा, किसी का कोई स्क्रीनशॉट देखा होगा कि देखो मैंने आपने आज मैंने बैंक निफ्टी में मैंने पुट लिया था, मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है। मैंने कॉल लिया था, मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है। तो कॉल और पुट को क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्शंस कहते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कहते हैं, इसको एफ एंड ओ भी कहते हैं शॉर्ट में। तो उसके बारे में भी हम डे 6 में दोस्तों सीखने वाले हैं कि कॉल और पुट क्या होता है, कॉल हमको कब लेना चाहिए, पुट हमको कब लेना चाहिए। बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी जो किस तरीके से काम करते हैं, उसको आप किस तरीके से एक अंदाजा लगा सकते हो कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, निफ्टी मतलब ऊपर जाएगा, या बैंक निफ्टी किस तरीके से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसका हम अंदाजा किस तरीके से लगा सकते हैं, आपका एनालिसिस करती। तो मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करना भी सिखाऊंगा, और पुट और कॉल किस तरीके से लेते हैं ये भी मैं आपको इस सेशन में सिखाऊंगा। और साथ ही साथ में प्रॉफिट किस तरीके से हम कमा सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से, ये भी मैं आपको इस वाले सेशन में जो है सिखाने वाला हूँ। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा डे 6 का। आप सबको आना है, और आपके जो डाउनलाइन है उन सबको वहां पर लेकर आना है, ताकि उस सेशन को अटेंड कर सके और उनको समझ में आए कि यार आखिरकार होता क्या ये पुट और कॉल, ताकि वो भी खुद ट्रेड करके वो खुद भी प्रॉफिट कमा सकते हैं कॉल और पुट लेकर। ठीक है। देन उसके बाद हमारा क्लास क्लास रहेगा हमारा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में दोस्तों। ट्रेडिंग में ना साइकोलॉजी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो आप ना लॉस को किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा लॉस हो जाता है ट्रेडिंग में, तो हमारी साइकोलॉजी वो बिगड़ जाती है। हम उसके बाद में बहुत ज्यादा ट्रेड करने लग जाते हैं, या फिर हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो वो साइकोलॉजी में होती है हमारे। ये सारी की सारी चीजें मैंने फेस करी जब मैं पहले पहले ट्रेड करता था। कभी लॉस होता है तो हमारी साइकोलॉजी वो बिगड़ जाती है। ठीक है ना, फिर हम किस तरीके से ट्रेड नहीं कर पाते अच्छे से, हमारे जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो ट्रेडिंग को जो साइकोलॉजी होती है ना, वो किस तरीके से काम करती है, हमारे लॉसेस को हमको किस तरीके से मैनेज करना है, जब प्रॉफिट होता है तब क्या करना है, जब लॉस होता है तब क्या करना है, सारी की सारी चीजें ना मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा मेरे पूरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। पूरा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप खुद अगर ट्रेडिंग करने को जाते हो ना, तो बहुत सारे लोग को लॉस ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है कोई भी। लेकिन मेरा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस ना मैं आपको डे 7 में बताने वाला हूँ कि मेरा किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है, किस तरीके से आपको लॉसेस को मैनेज करना होता है, आपकी जो साइकोलॉजी होती है ना, किस तरीके से आपको डिसिप्लिन से ट्रेड करना होता है। सारी की सारी चीजें मैं आपको डे 7 में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना होता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा डे 7 का पूरा जो क्लास रहेगा दोस्तों, 7 दिनों में मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा पूरी तरीके से किस किस तरीके का हमको ट्रेड करना होता है। ठीक है, 7 दिन में हम पूरा ट्रेनिंग लेंगे, और उसके बाद में 3 मैं आपको लाइव ट्रेडिंग सेशन दूंगा। मतलब कि लाइव स्टॉक मार्केट में उसको किस तरीके से ट्रेड करना है, ये मैं आपको वहां पर सिखाऊंगा। ठीक है, आपको सबके रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिल जाएंगे। अगर इन केस अगर आप कहीं पे बिजी हो, अगर आपने कोई सेशन मिस कर दिया है, तो आपको रिकॉर्डेड भी उसका मिल जाएगा। आज के सेशन का भी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। अगर आपके किसी डाउनलाइन में अगर मिस कर दिया होगा तो आप उनको दिखा सकते हो। आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा सब सेशन का। आप चाहो तो बाद में भी बार बार जाकर आप देख सकते हो। एक बार अगर आपने कोर्स परचेज कर लिया, आप बार बार भी जाकर उसको देख सकते हो, अगर आपको कोई चीज अगर समझ में नहीं आई होगी तो। ठीक है। देन उसके बाद में 3 में लाइव ट्रेडिंग सेशन भी लूंगा। मतलब जब
एक्चुअली में ऑन रहेगा तब मैं आपको लाइव आऊंगा। आप सबको आना है। दोपहर में हम 12-1 के आसपास में वो सेशन लेंगे या फिर सुबह 10 बजे लेंगे। हम वहाँ पे डिस्कशन करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। आपको किस तरीके से एनालिसिस करना होता है ट्रेडिंग व्यू से, आपको चार्ट का किस तरीके से एनालिसिस करना होता है। लाइव मार्केट में आपको ट्रेड भी करके दिखाऊंगा और एनालिसिस भी करके वहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको लाइव मार्केट में एनालिसिस करना है और ट्रेड लेना है। ये भी सारी की सारी चीजें मैं आपको वहाँ पर बताने वाला हूँ। तो 3 जो लाइव ट्रेडिंग सेशन भी होंगे जहाँ पर आप आपके क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। आपको लाइव मार्केट में अगर कोई डाउट होगा वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हो, मैं आपका वही तुरंत ही क्लियर कर देंगे। इस तरीके से हमारा पूरा कोर्स होने वाला है दोस्तों। 7 में आपको ट्रेनिंग सेशन दूंगा और 3 में आपको लाइव ट्रेडिंग सेशन दूंगा। इस तरीके से पूरा 10 दिनों का हमारा कोर्स रहने वाला है। तो आई होप कि आप सबको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे हम 1 जून को उसी सेशन में। और साथ ही साथ में और भी कुछ चीजें आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपके लिए बुक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए ये जो हमारा ट्रेडिंग सेशन होने वाला है, मैं आपको फ्री के कुछ ई बुक्स भी देने वाला हूँ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ई बुक्स है मेरे पास जो मैंने खरीदे थे ऑनलाइन। ठीक है, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। अगर 5 ई बुक्स में आपको यहाँ पर देने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। और ये जो ई बुक्स रहने वाले हैं ना, ये बहुत ही जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं ना, उन्होंने एक्चुअली में बनाए हुए हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो ई बुक मैं आपको देने वाला हूँ, वो बेंजामिन ग्राहम, आपने नाम सुना होगा, बेंजामिन ग्राहम एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है, उनका ई बुक मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। कुछ ई बुक आपको इंग्लिश में मिलेंगे, कुछ आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह के ई बुक रहने वाले, वो आप भी पढ़ सकते हो। आपको वहां से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज जो मिलने वाला है। ये जो 5 ई बुक्स है ना, इसका टोटल अगर आप ऑनलाइन अगर खरीदी करने को जाओ ना, तो 3,500 रुपये आपको देने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये 5 ई बुक मिलेंगे। और ये 3,500 रुपए के जो वो ई बुक्स है ना, वो मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ, फ्री में। ठीक है, आप सबको मिल जाएंगे उसका पीडीएफ ऑनलाइन। टोटली मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। तो बहुत बड़े आपको एक वैल्यू मिलने वाली है इस कोर्स में। जो जो भी बंदा ये कोर्स जो लेने वाला है ना, यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू उसको मिलने वाली है। 3,500 तक के तो आपको ई बुक में फ्री में दे रहा हूँ। बाकी आप सेशन करोगे, आपको बाकी चीजें मिलेंगी, वो तो अलग से ही है। ठीक है, ई बुक से मैं आपको इतना ज्यादा जो है वो देने वाला हूँ। ठीक है, और देन उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रहेगा सर्टिफिकेशन। ठीक है, कि जो जो भी व्यक्ति मेरी तरफ से ट्रेनिंग लेकर जाएगा, नीलूट की तरफ से उसको एक अलग से सर्टिफिकेट जो वो मिलने वाला है। ठीक है, हमारा वहाँ पर आपका नाम रहेगा, वहाँ पर मेरे जो फाउंडर है उनके सिग्नेचर रहेंगे। इस तरीके से आपको एक डिजिटल हम सर्टिफिकेट जो वो बनाने वाले हैं, उसमें नीलूट का लोगो रहेगा, सारी की सारी चीजें रहेंगी। ऐसे एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट बना के हम आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट आपको देने वाले हैं। आपको ईमेल पे वो सर्टिफिकेट आएगा। ठीक है, आप ईमेल से डाउनलोड करके आप उसको यूज भी कर सकते हो। अगर आपको सर्टिफिकेट अगर प्रिंट कराना है तो आप प्रिंट भी करा सकते हो, और आपके फाइल में आप सबको दिखा सकते हो कि इस तरीके से मैंने स्टॉक मार्केट का एक कोर्स किया था और इस तरीके से मैंने ये सारी जो चीजें वो सीखी थी। इस तरीके से आपको एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट भी आपको सबको मिलने वाला है, जो जो भी लोग कोर्स में एनरोल होने वाले हैं और रेगुलरली कोर्स में आने वाले हैं। तो सारी की सारी चीजें जो आपको यहाँ पर मिलने वाली है, आई होप आपको सारी की सारी जो चीजें वो समझ में आ गई होंगी। 1 जून से हम जो कोर्स है वो स्टार्ट कर देंगे। आपको ये जो पोस्टर है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये जो पोस्टर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वो आपको ग्रुप्स में भी मिल जाएगा। उसमें करके हम डाल देंगे अभी सारे के सारे ग्रुप्स में। आपको ये जो पोस्ट है उसको आपको स्प्रेड करना है आपके सारे ग्रुप्स में, और ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करनी है। देखिए आज करीबन 28 तारीख है, आपके पास देखिए 29, 30 और 31, ऐसे 3 दिन आपके पास बचे हुए हैं स्टॉक मार्केट के। जो भी आपके डाउनलाइन है उनको आपको इसकी आप मार्केटिंग कर सकते हो। ये जो पोस्टर है आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको सारी सारी चीजें बता दी है यहाँ पर। तो ये सेशन का लिंक भी आप उनको सेंड कर सकते हो, ताकि वो भी इस सेशन को पूरा करेंगे, ताकि उनको समझ में आ जाएगा कि कोर्स में हमको क्या क्या मिलने वाला है। और अगर एक बार अगर उन्होंने सेशन कर लिया ना, तो वो इजीली आपके 700 रुपये, 2100 रुपये जो भी आपको आईडी लगानी है ना, इजीली वो लगा के दे देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों। 1 जून को हम मिलेंगे। 3 दिन आपके पास है पूरा प्रमोशन करने के लिए। मैं 3 दिन देता हूँ आपको। आपके पास वीडियो भी मिल जाएगा, आपको सारे के सारे पोस्टर भी मिल जाएंगे। निखिल सर ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, उस भी वीडियो का आपको यूज करना है। अलग अलग जो पोस्टर है उसका भी आपको यूज करना है। ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करनी है दोस्तों। 3 दिन आपके पास है मार्केटिंग करने के लिए। जम के मार्केटिंग कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आपके डाउनलाइन को कोर्स में लेकर आइए। और ज्यादा से ज्यादा आपकी टीम में 700 और 2100 रुपए की आईडी जो है वो इस कोर्स से लगने चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, यहाँ पर 31 पार्टिसिपेंट थे। जिन जिन लोगों ने आपको इस सेशन में इन्वाइट किया होगा, उनको आपको कांटेक्ट करना है इसके बाद। ठीक है, उनको आपको कांटेक्ट करना है और उनको कांटेक्ट करके उनके अंडर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। वो आपकी उनकी लिंक आपको सेंड करेंगे। उनकी लिंक से आपको नीलूट में रजिस्ट्रेशन कराना है, और रजिस्ट्रेशन करके आप 700 या फिर 2100 रुपए से आईडी एक्टिवेट करना है। वो सारी चीजें वो आपको बता देंगे, आपके जो स्पॉन्सर होंगे।
जिन जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, आप मीटिंग के बाद उनको कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बाकी की जो चीजें वो बताएंगे कि किस तरीके से आपको कोर्स में एनरोल होना है। तो चलिए, मैं आप सबका भी अलविदा लेता हूँ। तो मिलेंगे दोस्तों 1 जून को, हम मिलेंगे, मैं आपको वहां से मिलता हूँ। यस, थैंक यू सो मच। बहुत ही कमाल का नॉलेज आपको इंफॉर्मेशन निखिल इंगड़े सर ने दी है। सो दोस्तों, अभी क्या है इसमें, आपको देखो दो चीजें हैं। हमें प्रॉपर चाहिए ट्रेडर, क्या चाहिए, ट्रेडर जो ट्रेडिंग करता है, राइट। तो ट्रेडर व्यक्ति कैसा होगा, आपको बेनिफिट क्या है, ये जो कोर्स है, अगर आप कोई व्यक्ति इस कोर्स को इस कोर्स को अगर आप 700 रुपए में अगर सेल करते हैं, तो उन लोगों का आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। डीमैट अकाउंट कौन सा, जो नील युद्ध का जो लोगो हुआ है, जिसमें यन यन आई के, वो वाला जो कोड है, उस कोड पे आपको क्या करना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ये क्यों, देखिए, अगर कोई व्यक्ति सच में स्टॉक मार्केट में काम करना चाहता है, अब मान लीजिए निखिल सर जब आपको लाइव ट्रेडिंग देंगे, निखिल सर में कंफ्यूज नहीं होना, उनका नाम निखिल इंगड़े जी है, मेरा नाम निखिल मेंढे है, मैं इंगड़े सर बोलता हूं। अगर इंगड़े सर आपको लाइव कोर्स सिखाएंगे, तो आपको ट्रेडिंग तो करना पड़ेगा, और ट्रेडिंग करने के लिए आपको मिनिमम 2000 का आसपास का इन्वेस्टमेंट आपको डालना होगा। अब वो 2000 पे आपको लाइव ट्रेडिंग कॉल लेंगे आप। देखिए, शुरुआती में क्या होता है, मैं बहुत सारे ट्रेडर से सुना कि शुरुआती में 1 साल लॉस ही खाता है इंसान, लेकिन हम प्रॉपर सीख के अगर काम करते हैं, अगर जो कॉल मिलती है उसके ऊपर काम करते हैं, तो आपको लॉस नहीं होगा। इसके लिए हमने क्या किया है, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। जो भी लोग इस क्लास का बेनिफिट उठाएंगे, उन लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में इनवाइट किया जाएगा। वहां पे आपको कॉल मिलेंगे, कौन सा शेयर लेना है, कौन सा शेयर बेचना है, कब लेना है, कब बेचना है, वो पूरा प्रॉपर कॉल कंटिन्यू मिलेंगे आपको। सुबह सबसे ज्यादा तो 9:15 बजे मार्केट चालू हो जाता है, तो तभी कॉल ज्यादा मिलने की संभावना होती है। तो उस समय में आपको कॉल मिलेंगे, पहले चीज। दूसरा चीज, ये आपको उन लोगों का ही 2 तरीके से करना है। मैं आपको यहाँ पे उसका पोस्टर ये करता हूँ। 2 तरीके से उनकी आईडी लगानी है आपको। एक तो पहले, 1 मिनट, 2 तरीके से उनकी आईडी लगानी है। एक तो उनका डीमैट अकाउंट ओपन करना है आपको, और 700 रुपए की आईडी। 700 रुपए की आईडी, उसको तो पहले देखो, कोर्स लेना है तो उनको बता देना है, जो भी है, अगर यहाँ पे भी सुन रहे हैं, आपको कोर्स लेना है तो पहले आपको 700 रुपए की आईडी लगानी पड़ेगी। जिन लोगों की लग चुकी है उनके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। जिन लोगों को अभी लगानी है, या जो नए लोग आएंगे, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, 700 रुपए की आईडी लेनी पड़ेगी। अगर आपका कोई पार्टिसिपेंट उसमें ज्वाइंट होता है, तो उसका डीमैट अकाउंट भी आप बनाएंगे। तो मतलब अगर अभी के प्लान के हिसाब से अगर सोचा जाए, तो 700 पे 300 और 300, दोनों इनकम आपको 600 रुपए वहां पे इनकम आपका बन जाएगा। ये एक बात क्लियर है। अगर नए प्लान की बात करूं, तो 400 रुपए आसपास आपको बन जाएगा। मतलब एक ही व्यक्ति से आपको फर्स्ट परचेस और रीपरचेस दोनों इनकम आपको वहां पे मिलेंगे। अब इसके सिवा अगर किसी को ऑलरेडी डीमैट अकाउंट बना हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो वो अपनी 2100 रुपए की आईडी वहां पे ले सकते हैं। क्लियर हो पा रहे हैं आप सभी लोग? तो जिसके ऊपर आपका जो कमीशन बनेगा, वो 609 रुपए, 609 रुपए जो है, उसके ऊपर आपका कमीशन बनेगा। एक तो आपको 700 रुपए की आईडी या एंजल वन का ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर, देखो यहाँ पे वर्ड भी है ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि वो जो लोग है, हमें 1000 लोगों की भर्ती नहीं चाहिए। हमें ऐसे पर्टिकुलर लोग चाहिए जो परफेक्ट हो, जिनको ट्रेडिंग करनी है, और असल में वो ट्रेडर बनना चाहते हैं। हम उसी के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि देखिए, अगर 50 लोगों की बैच हमारे पास आती है, 100 लोगों की बैच हमारे पास आती है, तो सबको कॉल देना, सबकी कॉल उठाना, ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर लिमिटेड बैच है, लेकिन वो ट्रेडर है, ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए बड़ी गुड न्यूज है। वो 2100 रुपए में करे या 700 रुपए में करे, इस तरीके से दो ऑप्शन उनके सामने आएंगे। क्लियर हो पा रहे हैं इस तरीके से, राइट। अब अगला आपको बताना जा रहा हूं, हमारा लास्ट 26 तारीख को, 26 मई को, 2 दिन पहले हमारा एक जबरदस्त ट्रेनिंग नागपुर में हुआ है। जिस ट्रेनिंग की रिगार्डिंग हमने बहुत सारे लो वैल्यू से हाई वैल्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। ये पहली कंपनी होंगी जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट से ज्वाइनिंग होता है। तो ये हाई वैल्यू तक, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए तक के ही प्रोडक्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो जिसके लिए हमने जो अभी ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट रखे हैं, उसमें से अभी उसका एक ट्रेनिंग कल के डेट में होने वाला है, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। अभी एग्रीकल्चर का सीजन आने वाला है। नीलयूथ ने खुद के मार्केटिंग बाय प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है आप सबके लिए, और वो भी इतने क्वालिटी वाले, जिसको गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। वो फॉर्म रजिस्टर, वो सारे सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स है,
कोई भी कृषि अधिकारी कोई भी शॉप में रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से एग्रीकल्चर के वो प्रोडक्ट है और रिजल्टेबल है, रिजल्ट की गारंटी कंपनी और मैन्युफैक्चर ले रहा है। इस तरीके से ओरिजिनल उसका ट्रेनिंग कल के डेट में 9 बजे होने वाला है, जिसके लिए आपके जो किसान भाई है, दोस्त है, उनको आप उस ट्रेनिंग में लाइए। उस ट्रेनिंग में उनको सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलेंगी, किस तरीके से वो रिजल्ट देते हैं, किस तरीके से आपको काम करना है, ये सारी चीजें उस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग में बताई जाएंगी। कल का ट्रेनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों, आती है, हम सब तो करते हैं ये सारा काम, लेकिन इसके साथ आता है पैसे कमाने की बात। हर व्यक्ति जो काम करता है वो पैसे के लिए काम करता है। तो दोस्तों इसके साथ आपका नेटवर्क, आपका टीम, अभी आप डीमैट में आईडी बनाओ तब भी आईडी एक्टिव होती है, 700 में बनाओ तब भी आईडी एक्टिव होती है, लेकिन कोशिश तो है कि 700 से ही आपकी आईडी एक्टिव हो, राइट। उसके बाद हमारे पास अलग अलग डिजिटल प्रोडक्ट्स है। अभी जैसे शेयर मार्केट का ये जो कोर्स चल रहा है, ये भी डिजिटल प्रोडक्ट में आता है। इसके बाद 21 तारीख से 30 तारीख तक हमारा डिजिटल मार्केटिंग का एडवांस प्रोग्रामिंग चलने वाला है, जिसमें एड कैसे लगानी है, जिसमें वीडियो कैसे बनाने हैं, यूट्यूब पे वीडियो कैसे डालने हैं, इंस्टा पे वीडियो कैसे डालने हैं, प्रमोशन कैसे करनी है, वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, ये कोर्सेस 21 तारीख से 30 तारीख या 31 तारीख जो भी महीना होगा उसके 10 दिनों के लिए वो कोर्स रहने वाला है। तो आप ये कोर्स जैसे कंप्लीट हो जाता है, आप उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। बीच में एग्रीकल्चर अगर प्रोडक्ट अभी कल के डेट में है। उसके बाद हाई वैल्यू एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जिसका 1.5 लाख 1 लाख से ऊपर का रेंज है, जिसके ऊपर एक प्रोडक्ट के ऊपर जैसे आप एक व्यक्ति को ज्वाइनिंग करते हो 200 रुपए 300 रुपए 400 रुपए आपको मिलते हैं, लेकिन आप एक प्रोडक्ट को सेल करो तो आपको 20,000 से 30,000 रुपए सिर्फ एक प्रोडक्ट पे मिलेंगे, 10,000 से ऊपर। सोचो यार, जितना आपको एक व्यक्ति को ज्वाइन करने के लिए एफर्ट लगता है, अगर उसके ऊपर कर लिया तो आपको कितना होगा, जिसके लिए हमारे लाइव डेमो भी होंगे आपके एरिया में। तो इस तरीके से नील युद्ध दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, ये सारा आप सबके सपोर्ट के साथ हो रहा है। सो मैं दोस्तों इतना ही बोलूंगा, जोरदार प्रमोशन शेयर मार्केट का कीजिए, 10 दिनों का कोर्स का आप फायदा उठाइए। अगला व्यक्ति पूछता है कि इस कोर्स में साइकोलॉजी कैसे है, जैसे हमारा एक टॉपिक है साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, राइट। तो साइकोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट, ये अगर टॉपिक के बारे में आपको कोई पूछता है तो उसको बोलना है कि वो ट्रेनिंग में आप सीखो भाई, मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूं, राइट। इस तरीके से आपको जवाब देना है, और वो ट्रेनिंग में जब आएगा तो उसके सारे सवालों के आंसर उसको मिल चुके होंगे, इतनी गारंटी है। इतना कम रेट में कोई भी इंडिया में इतना अच्छा स्टॉक मार्केट नहीं सिखा सकता है जिस तरीके से, जिसमें बंडल कोर्स मिल रहा है, जिसमें आपको सर्टिफिकेशन मिल रहा है, जिसमें आपको ई बुक मिल रहे हैं, जिससे स्टडी करके आप अच्छे तरीके से और इस मार्केट में बढ़ सकते हो। सीखने के लिए बहुत एडवांस पे 50,000 1 लाख रुपए का भी कोर्स कम पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग आपको यहां से करनी है। नीलुत बोलता है पैसे मत कमाओ, पैसे के साथ स्किल कमाओ, स्किल के साथ पैसा कमाओ, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब ने समय दिया।